ओ श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता सृष्टि खंड, जो कि ये द्वितीय संहिता है, आज हम इसके अध्याय चतुर्थ अर्थात अध्याय चौथे में प्रवेश करेंगे। और इसमें वर्णन है नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना, तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। तो आइए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। ऋषिगण बोले, शूत शूत महाप्राज्ञ वर्णिता यदभुता कथा, धन्या तु शाम्भवी माया तदधीनमुच्चराचरम्। धन्या तु शाम्भवी माया तदधीनं चराचरम्, तदधीनं चराचरम्। ऋषिगण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सूत, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया है। भगवान शंकर की माया धन्य है, यह चराचर जगत उसी के अधीन है। गतयोर्गणयो शंभो स्वयमात्मेच्छया विभो, किंचिकारि मुनिः क्रुद्धो नारदः ईश्वरव्यवलः, नारदः ईश्वरविह्वलः। भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अन्यत्र चले गए, तब काम व्यवल और अपमान से क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया, उसे आगे सुनिए। तब सूत जी बोले, विमोहितो मुनिरिदत्त्वा तयोः शापं यथोचितं, जले मुखं निरीच्याथ स्वरूपं गिरिशेच्छया। जले मुखमो निरीक्षाथ स्वरूपं गिरिशेच्छया। सूत जी बोले, शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ अनर्थ के ज्ञान से रहे मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। शिवेच्छया न प्रबुद्धः स्मृत्वा हरिकृतच्छलं, क्रोधमिदुर्विषहं कृत्वा विष्णुलोकं जगामः। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दुःशः क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक में जा पहुंचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा समाधि युक्त जल रही अग्नि के समान क्रुद्ध वे नारद विष्णु से अत्यंत अप्रिय व्यंग वचन कहने लगे। उन्होंने क्या बोला? नारद जी बोले, हे हरे तवं महादुष्टः कपटी विश्वमोहनः, परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशयः, मोहिनी रूपमादाय कपटं कृतवान् पुरा,
असुरेभ्योपायस्तत्वं वारुणीमृतम नहीं। नारद जी बोले, हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डालते रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जा सकता, अर्थात दूसरों के उत्साह को तुम देख नहीं सकते हो। तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही रत करने वाले हे हरि, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम कभी भी ऐसा कर्म अर्थात ऐसा काम नहीं करोगे। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था। अधापि निर्भयस्त्वं हि संगमुनापस्तरश्वना इदानीमलप्यसे विष्णु फलं स्वकृत कर्मणः। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए थे। परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न होते और श्राप देते हुए बोले, हे विष्णु, स्त्री कृति व्याकुलम विष्णु मामुकारसीर विमोहतः अन्नवकारसीह स्वरूपेण येन कापट्यकार कृति। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्रीहरि को जब इस तरह शाप दिया, तब उन विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लिया। इति सप्तवाहरिम मोहानि नारदो ज्ञान मोहितः विष्णुर्जग्राह तं शापं प्रशंसन शांभवी मजाम। उसके बाद महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। अर्थात उसके बाद महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, उस लीला को उन्होंने खींच लिया। उस माया के त्रोहित होते ही अर्थात उस माया के समाप्त होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की
तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि